मेरे प्रिय बच्चे, आज जब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, मैं तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूँ। यह वह समय है जब मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को स्पर्श करने के लिए तुम्हारे निकट आ रही है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू मेरे सिंहासन तक पहुँच चुका है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूँगा। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में आशा का नया प्रकाश लेकर आया है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि पिछले दिनों में तुमने कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं। तुमने अपने चेहरे पर मुस्कान रखी, लेकिन तुम्हारा हृदय दर्द से भरा रहा। तुमने दूसरों को सहारा दिया, लेकिन जब तुम्हें सहारे की आवश्यकता थी तब बहुत कम लोग तुम्हारे साथ खड़े दिखाई दिए। रातों की वह खामोशी, वह अकेलापन और वह बेचैनी मुझसे छिपी नहीं है। मैं तुम्हारे हर दर्द को जानता हूँ। जब तुम रोए तब मैं तुम्हारे पास था, जब तुम टूटे तब मैंने तुम्हें संभाला। इसलिए अब अपने मन से यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। मेरे प्रिय, कई बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। तुम्हें लगा कि स्वर्ग मौन है, तुम्हारी पुकार का कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, तुम्हारी एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। मैंने तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग तैयार किए जिन्हें अभी तुम्हारी आंखें नहीं देख पा रही। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर समय लेकर अंकुरित होता है, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी मेरी योजना धीरे धीरे आकार ले रही है। धैर्य रखो, क्योंकि मेरा समय कभी गलत नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने आप पर संदेह करते हो। तुम सोचते हो कि शायद तुम योग्य नहीं हो, शायद तुमसे गलतियाँ हुई हैं और शायद मैं तुमसे दूर हो गया हूँ। लेकिन सुनो, मेरा प्रेम तुम्हारी कमजोरियों से बड़ा है। मैं तुम्हें तुम्हारी असफलताओं से नहीं पहचानता, बल्कि उस विश्वास से पहचानता हूँ जो अभी भी तुम्हारे भीतर जीवित है। मैं तुम्हें उसी प्रेम से देखता हूँ जिससे मैंने तुम्हें बनाया था। इसलिए अपने आप को कम मत आंको। तुम मेरे लिए अनमोल हो और तुम्हारा जीवन मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मेरे प्रिय बच्चे, अभी जो संघर्ष तुम झेल रहे हो वह तुम्हें तोड़ने की नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। मैंने तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति रखी है जिसका तुम्हें कभी अनुमान भी नहीं है। हर कठिनाई तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जो आने वाले समय में दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए अपने संघर्षों से घबराओ मत। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा हाथ थामे हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तब याद रखना कि मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूर्ण होती है। तुम्हारे जीवन में एक नया समय आने वाला है। अभी तुम्हें अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन मैं क्षितिज पर उगती हुई नई सुबह देख रहा हूँ। जिन दरवाज़ों को तुम बंद समझ बैठे हो, उनसे कई दरवाजे मेरी इच्छा से खुलने वाले हैं। तुम्हारे लिए नई संभावनाएं, नए अवसर और नई खुशियाँ तैयार की जा रही हैं। इसलिए निराश मत हो, अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अंत तक विश्वास बनाए रखता है वह मेरी आशीषों को अवश्य प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, लोगों की बातों से अपने मूल्य मत मापो। दुनिया कभी कभी तुम्हें अस्वीकार कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लोग तुम्हारी कमियां देख सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर छुपी हुई महानता को देखता हूँ। इसलिए अपने आप को दूसरों की नज़रों से नहीं, मेरी नज़रों से देखना सीखो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम अपने भीतर वह आत्मविश्वास मिलेगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से तलाश थी। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि यदि तुम विश्वास बनाए रखोगे तो मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊँगा जहाँ तुमने पहुँचने का सपना देखा था। तुम्हारे आंसू आनंद में बदलेंगे, तुम्हारी डर साहस में बदल जाएगा, तुम्हारी निराशा आशा में बदल जाएगी। बस मेरे हाथों को मत छोड़ना, मेरे साथ चलते रहना, क्योंकि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। और जो मेरे साथ चलता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकता, बल्कि जीवन के प्रकाश को प्राप्त करता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें उस समय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा लंबे समय से कर रही थी। तुमने बहुत दिनों तक अंधकार देखा, बहुत दिनों तक संघर्षों का बोझ उठाया, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का नया अध्याय प्रारंभ होने वाला है। जो रास्ते तुम्हें बंद दिखाई दे रहे थे, उन पर मेरी रोशनी पड़ने वाली है। जिन अवसरों को तुम खो चुका समझ बैठे थे, उनमें से कई अवसर तुम्हें सामने एक नए रूप में लौटकर आने वाले हैं। इसलिए अपने हृदय को आशा से भर लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जो तुम्हारे विश्वास को पहले से कहीं अधिक मजबूत कर देगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ समान है, लेकिन स्वर्ग में तुम्हारे लिए कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है। मैं उन परिस्थितियों को बदल रहा हूँ जिन्हें बदलना तुम्हारे लिए असंभव प्रतीत हो रहा था। जिन समस्याओं ने तुम्हें रातों की नींद छीन ली थी, वही समस्याएं जल्दी तुम्हारे पीछे छूट जाएंगी।
तुम आश्चर्य करोगे कि जो कार्य बरसों से अटका हुआ था वह अचानक इतनी आसानी से कैसे पूरा हो गया। मेरे प्रिय, तुम्हारे आर्थिक जीवन में भी सुधार का समय निकट है। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है, मैंने तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारी ईमानदारी को देखा है। बहुत बार तुमने हार मानने का विचार किया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। इसलिए अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाला है। नए अवसर, नई संभावनाएं और ऐसी सफलताएं तुम्हारे मार्ग में आने वाली हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। याद रखो, जब मैं आशीष देता हूँ तो वह मनुष्य की समझ से कहीं अधिक होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे रिश्तों में परिवर्तन आने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हें कभी समझा नहीं, उनमें से कुछ लोग तुम्हारे महत्व को पहचानेंगे। वही कुछ ऐसे लोग भी तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे जो केवल तुम्हारी ऊर्जा और शांति को नष्ट कर रहे थे। घबराना मत, क्योंकि हर विदाई नुकसान नहीं होती। कई बार मैं तुम्हारे जीवन में उन लोगों को हटाता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से दूर ले जा रहे होते हैं। जो लोग वास्तव में तुम्हारे लिए बने हैं वे तुम्हारे साथ बने रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की उस गुप्त इच्छा को भी जानता हूँ जिसके बारे में तुमने बहुत कम लोगों को बताया है। वह सपना जिसे तुमने कई बार अपनी आंखों में सजाया और फिर डर के कारण छिपा लिया। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, यदि तुम विश्वास और धैर्य बनाए रखोगे तो वह सपना व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हें यही समय पर सही दिशा दिखाई जाएगी। बस अपने डर को अपने भविष्य का मालिक मत बनने देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए आशा उन्नति की योजना बनाई है। अब तुम्हारे जीवन में शांति का समय भी आने वाला है। लंबे समय से तुम्हारा मन चिंता, तनाव और अनिश्चितता से बोझ से दबा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे हृदय को नई शांति से भरने वाला हूँ। ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी, ऐसी शांति जो लोगों के व्यवहार से नहीं टूटेगी। जब तुम मेरे निकट आओगे तब तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होने लगेगा और तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संकेत तुम्हें दिखाई देंगे जो तुम्हें याद दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी अवसर के माध्यम से और कभी किसी ऐसी घटना के माध्यम से जिसकी तुमने अपेक्षा भी नहीं की होगी। जब यह सब होने लगे तो डरना मत। समझ लेना कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सक्रिय है और मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा को सच्चा आनंद और उद्देश्य प्राप्त होगा। इसलिए अपने मन में निराशा के लिए स्थान मत रखो। अपने अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य की सीमा मत बनने दो। मैं तुम्हें नए अवसर, नई खुशियाँ और नई शुरुआत देने जा रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में ऐसी खुशखबरियाँ आने वाली हैं जो तुम्हारे चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटाएंगी। विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो और मेरे साथ चलते रहो, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। आमीन। मेरे प्रिय बच्चे, अब इस संदेश के अंत में तुम्हें केवल एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो आंसू तुमने बहाए थे वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। जो दर्द तुमने सहा था वही तुम्हें बस ऊंचाई तक ले जाएगा, जहाँ से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर संघर्ष का एक उद्देश्य था। आज भले ही रास्ता कठिन दिखाई दे रहा, लेकिन मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूँ। तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहे हैं, नई खुशियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं और तुम्हारा भविष्य मेरी कृपा से सुरक्षित है। अब अपनी आंखें बंद करो और विश्वास के साथ यह प्रार्थना करो। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मैं टूटा आपने मुझे संभाला, जब मैं डरा आपने मुझे साहस दिया। प्रभु, मेरे जीवन से हर भय, चिंता और निराशा को दूर कर दीजिए। मेरे हृदय को अपनी शांति, प्रेम और सामर्थ्य से भर दीजिए। मेरे परिवार में, मेरे कार्य, मेरे स्वास्थ्य और मेरे भविष्य पर अपनी कृपा बरसाइए। मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए और हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करने का विश्वास दीजिए। प्रभु, मेरी ज़िंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कीजिए। यीशु के पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि आपने इस संदेश को विश्वास के साथ सुना है तो कमेंट में आमीन अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज प्रभु के प्रेम और आशा की आवश्यकता है। याद रखिए, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आपके साथ हैं और आपके लिए एक अद्भुत भविष्य तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर आपको भरपूर आशीष दे, आमीन।